हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चन नंबर 13 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा बेसिक्स देख लेते हैं। फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? कुछ भी इस तरीके से अपॉन में लिखा हो, 7/9, 8/10, 12/13, कुछ भी इस तरीके से अपॉन में लिखा हो वो फ्रैक्शन होता है। अपॉन के ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं, अपॉन के नीचे जो पार्ट है उसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। अब फ्रैक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन उसको बोलते हैं जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन। जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और एक और होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपस में मिलते हैं, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपस में मिलते हैं तो मिक्स्ड फ्रैक्शन बनता है। होल नंबर क्या होता है? ज़ीरो से स्टार्ट होता है। ये बात सबसे इम्पोर्टेंट है, यही ध्यान रखना है कि ज़ीरो से जो स्टार्ट हो रहा है। तो होल नंबर्स किसको बोलते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट हो, 1 2 3 4 5 6, जिसका एंड ही ना हो कोई। जीरो से स्टार्ट होकर जिसका कोई एंड ही नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से उनको होल नंबर्स बोलते हैं। स्टार्ट कहाँ से होंगे? ज़ीरो से। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं? 2 3 5 7, ये नंबर्स, मतलब ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो, जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा खुद किसी और से डिवाइड ना हो, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। क्या है मेरे कहने का मतलब? जैसे 3 है, 3 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा हमें? 0। और 3 को अगर मैं 1 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? 0। लेकिन अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर क्या आएगा? अदर देन 0, यानी 1 आएगा। तो इसीलिए प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनमें रिमाइंडर भी 0 आए। रिमाइंडर भी 0 आना चाहिए। डिवाइड तो आप 2 से भी 3 को कर लोगे, 3 से 5 को कर लोगे, लेकिन हर केस में रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो ये जो मैंने नंबर्स लिखे हैं ना, ये जैसे 13 है, 13 खुद से और 1 से डिवाइड करने पर ही रिमाइंडर 0 देगा। और वही नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और से डिवाइड ना हो। ये भी एंडलेस, इनकी भी कोई गिनती नहीं है, कोई एंड नहीं है इनका भी। अब हम अपनी प्रॉब्लम पे आते हैं। फाइंड द सम। सम मतलब ऐड ही होता है, प्लस यानी। तो हमारी प्रॉब्लम है ये देखिए, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन दे रखा है। यहाँ पर ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, यहाँ पर भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, और यहाँ पर भी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बहुत से प्रॉब्लम्स पहले भी करा रखी हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इसको आप कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन मैं तो एक ही तरीके से कराऊंगा। अगर आपको और भी तरीके सीखने हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। तो अगर मैं इसको छुपा लूँ तो मैं इन तीनों को भी एक साथ कर सकता हूँ, फिर जो एक पर्टिकुलर आंसर आएगा उसके साथ मैं इसको सॉल्व कर लूँगा। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मैं इन दो को एक साथ लेके चलूँ और इन दो को रेस्ट पे रखूँ, मतलब इन दोनों को ऐसे ही चलाता रहूँ। जब इसका एक प्रॉपर आंसर आए फिर इन तीनों को चलाऊँ और फिर उस तरीके से करूँ। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इन दो को करता रहूँ, एक तरफ इन दो को करूँ, एक तरफ इन दो को, बीच में प्लस का साइन कैरी करता रहूँ। तो फिर जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन दो की आएगी, जो पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन दो की आएगी, उसका कंबाइंड प्रॉब्लम को फिर हम सॉल्व कर लेंगे। हम ऐसे भी कर सकते हैं, मैं चारों टर्म्स को एक साथ भी कर सकता हूँ। तो मैं तो आप लोगों को चारों टर्म एक ही साथ में कराऊँगा, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं बनाना चाहता आप लोगों के लिए। लेकिन अगर आपको सीखना है तो आप मुझे बोल सकते हैं, मैं अदर मेथड से भी करा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम को। तो जब भी इस तरीके की प्रॉब्लम होगी, पहले तो हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन सॉल्व कैसे करते हैं? ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, 2/3, ये तो सॉल्व भी है, बीच में प्लस का साइन है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए डिनोमीटर में जो नंबर हो उसकी मल्टीप्लाई इससे कराते हैं, यानी 6 की 3 से कराएंगे। 6 3 जा 18 और उसमें 1 ऐड कर देंगे। 18 + 1 अपॉन में 6, बीच में प्लस का साइन है। ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ऐसे ही सॉल्व होगा। 9 की 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 4 जा 36, उसमें 2 ऐड कर देंगे। 36 + 2 अपॉन 9, बीच में प्लस का साइन है। यहीं यहाँ भी इस तरीके से 18 की 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 18 2 जा 36, बीच में ये जो 5 है वो ऐड कर देंगे, +5 अपॉन 18। क्या किया मैंने? 6 की
3 से मल्टीप्लाई करा के 1 ऐड कर दिया, 9 की 4 से मल्टीप्लाई करा के 2 ऐड कर दिया, 18 की 2 से मल्टीप्लाई करा के 5 ऐड कर दिया। यही तरीका होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने का। ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, बीच में प्लस का साइन, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 19/6 बीच में प्लस का साइन, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 38/9 बीच में प्लस का साइन, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 41/18। अब मैंने आपको शुरू में जो क्वेश्चंस कराए थे, कभी भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो, फ्रैक्शन में इस तरीके से दिया हो, कुछ बीच में प्लस का साइन हो या माइनस का, ऐसी हज़ारों लाखों टर्म्स हो, कैसे सॉल्व करेंगे? डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा उनका एलसीएम लेंगे। फिर से, जब भी इस तरीके से फ्रैक्शंस में कुछ लिखा हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, बीच में प्लस या माइनस का साइन हो, ऐसी लाखों हज़ारों टर्म्स हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसका एलसीएम ले लेंगे। तो हम जो नंबर डिनोमिनेटर में है उनका एलसीएम ले लेते हैं। मैं इस पर्चे पर एलसीएम ले लेता हूँ जो नंबर है। 3, 6, 9, 18। मैंने कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि सभी के सभी प्लस से सेपरेट हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। जितने भी नंबर होंगे ना, अगर और भी टर्म्स होती तो भी आप ऐसे ही करते। 3 से कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18। फिर से 3 से कर लेते हैं, जब तक सब में 1 नहीं आ जाता। ये तो 1 आ चुका है, इसे एज इट इज़ कैरी करेंगे। 2 उसके टेबल में ही नहीं आता, एज इट इज़ उतर जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 2 से कर लेते हैं, ये 1 एज इट इज़ उतर गया। 2 1 जा 2, ये 1 एज इट इज़ उतर जाएगा। 2 1 जा 2। तो ये जो चीज़ आई ये हमारा एलसीएम है। देख लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई में लिखेंगे। 3 × 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 18। हमारा एलसीएम क्या आया? 18। तो डिनोमिनेटर के नंबर का एलसीएम लिया था ना, इसलिए टर्म भी डिनोमिनेटर में ही लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इस 3 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है। 3 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है? 6 टाइम्स। और उस 6 की मल्टीप्लाई ऊपर वाले 2 से करा देंगे, बीच में प्लस का साइन है। इस 6 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स। उस 3 की मल्टीप्लाई 19 से करा देंगे। ध्यान रखिए, मल्टीप्लाई में ऑर्डर मायने नहीं रखता। मैं 19 × 3 लिखूँ या 3 × 19 लिखूँ, बात एक ही है, क्योंकि आंसर रिमेन सेम ही रहेगा। बीच में प्लस का साइन है। 9 की मल्टीप्लाई 2 से करा देंगे। 9 2 जा, मतलब 9 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स। उस 2 की मल्टीप्लाई 38 से करा देंगे, बीच में प्लस का साइन है। 18 के टेबल में 18 कितने टाइम्स आता है? 1 टाइम्स। उस 1 की मल्टीप्लाई 41 से करा देंगे। कभी भी ना जब आप एलसीएम लो, अगर आपका मैच नहीं हो रहा ना इससे, तो समझ लो आपने एलसीएम में कहीं गलती करी है। अब आपने एक रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास रूल। मैं इस पर्चे पर लिख देता हूँ, बोर्ड मास। BODMAS, बोर्ड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्सट्रैक्शन। हमेशा लेफ़्ट से राइट जाएंगे, हमेशा लेफ़्ट से राइट। अब यहाँ पर देखिए, प्लस से पहले क्या आ रहा है? लेफ़्ट से राइट जाते समय प्लस से पहले क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर एडिशन से पहले, यानी प्लस से पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करना होगा। मल्टीप्लाई करा लेते हैं। 6 2 जा 12, बीच में प्लस का साइन है। 19 3 जा कितना होता है? 57, बीच में प्लस का साइन है। 38 2 जा कितना होगा? 70। देखते हैं, नहीं, 8 2 6 1, 76, बीच में प्लस का साइन है। 41 की 1 से कराएंगे तो 41 ही आएगा, अपॉन 18। अब सबको ऐड कर लेते हैं, जो टर्म्स आई हैं ऊपर। क्या क्या आया है? क्या क्या आया है? 12, 57, 76 और 41 सबको ऐड कर लेते हैं। 7 ये हो गया, ये 3 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये हो गया 16, 6 1 कैरी गया। 7 और ये 7 कितना हो गया? 14, 14 और 4 18, 186 अपॉन 18।
अब यहाँ देखिए मैं ये चेक करूँगा कि क्या ये दोनों किसी एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं। अगर ये दोनों किसी एक टेबल से कैंसिल हो सकते हैं तो मैं कैंसिल करूँगा, अदरवाइज़ मैं 18 से डिवाइड कर दूँगा। तो मुझे लगता है ये हो सकते हैं बिल्कुल। 2 से दोनों को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, जहाँ करेंगे जितनी बार करेंगे वो लिखेंगे। 2 9 जा 18, कितनी बार कैंसिल किया, 9 जा, 2 9 जा, जितने टाइम्स करते हैं वो वहाँ लिखते हैं जहाँ कैंसिल करते हैं। अब इसको कर लेते हैं, 2 9 जा 18 और ये कितना है 6, 2 3 जा 6, पूरा कैंसिल हो गया। आगे ये देखते हैं क्या ये फिर कैंसिल हो सकते हैं। मुझे लगता है ये फिर कैंसिल हो सकते हैं। मैं इन दोनों को 3 से कैंसिल कर देता हूँ। 3 3 जा 9, जितने टाइम्स करेंगे जहाँ कैंसिल करेंगे वहाँ लिखेंगे। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 31/3। अगर आप आंसर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में छोड़ेंगे तो भी ठीक है, लेकिन आपके बुक में आंसर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, इसलिए मैं इसे 3 से 31 को डिवाइड करके मिक्स्ड फ्रैक्शन में कर देता हूँ। हम डिवाइड कर देते हैं, 3 से 31 को डिवाइड कर देते हैं। कितना बचा, 1। इसको रिमाइंडर बोलते हैं। ये हमारा होता है कोशेंट और ये होता है हमारा डिवीज़र। हमेशा लिखने का तरीका क्या है, डिनोमिनेटर तो हमेशा सेम रहेगा, अपनी जगह पर ही रहेगा जहाँ रहेगा। रिमाइंडर न्यूमरेटर बन जाएगा और कोशेंट हमारा एक होल नंबर बन जाएगा। ये क्या बन गया, मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको पता है ना मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से कराइए 30 और उसमें 1 ऐड कर दिए, 31/3, तो हमारा बिल्कुल सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं वापस से कैलकुलेटर ऐड कर दूंगा लास्ट वीडियो में। ओके। अगर आप लोगों को PDF भी चाहिए, जैसे अगर मैं ये पेपर्स बना रहा हूँ, अगर आपको PDF निकालनी हो कहीं से साइबर कैफ़े से, तो मैं PDF भी ऐड कर दूंगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वह पाई सिंबल जो है यही हमारा कैल्सी है, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। ओपन करके हम अपना प्रॉब्लम इसमें डाल देते हैं। प्रॉब्लम क्या थी ये हम चेक कर लेते हैं। कई बार क्या होता है ना, बुक में आंसर गलत दिया होता है, मतलब गलत दिया होता है तो मैच नहीं करता और हमें लगता है कि हमने ही शायद गलत किया है, तो इसीलिए हम चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर तो गलत नहीं हो सकता, प्रॉब्लम डाल के चेक कर लेना है, सिंपल है। 4 आप सॉल्व कीजिए प्रॉब्लम्स को, सब इजी हैं। अगर कोई डाउट है तो मुझे बताइए। +2 5/18। चलिए देख लेते हैं डेसिमल में। ये देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन में सेम आंसर मिल रहा है, मिक्स्ड में छोड़ेंगे तो भी ठीक है, इम्प्रॉपर में छोड़ेंगे तो भी ठीक है, मार्क्स आपको पूरे मिलेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।